तो हेलो सेमेस्टर 6 वालों, देखिए आज हम लोग कैपिटल बजटिंग में हम लोग एक नया मेथड करने जा रहे हैं। नया मेथड का नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड बताइए? नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी। क्या बोलते हैं, प्यार से बोलिए। एनपीवी मेथड। कौन सा मेथड बताइए? एनपीवी। ठीक है, ये मेथड आपको समझाएंगे और इसका एक सम्स आपको भी करके दिखाएंगे। आ जाओ भाई। ठीक है, जो लोग नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। आ जाओ। देखिए एनपीवी मतलब क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अभी देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। सिंपल। कितना पैसा आया माइनस कितना पैसा गया। जितना पैसा आ रहा है उसमें से जितना पैसा जा रहा है उसको माइनस कर देता है, एनपीवी आ जाएगा। इसको बोलते हैं एनपीवी। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। बट इसमें ना डिस्काउंटिंग फैक्टर का इफेक्ट लेना पड़ता है, वो अभी आपको हम करके दिखाएंगे। अच्छा, इसमें कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करोगे आप? कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करोगे आप? देखिए एनपीवी का ग्राउंड रूल समझिए। अगर एनपीवी पॉजिटिव आया, मतलब एनपीवी का आंसर अगर पॉजिटिव आया मतलब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करोगे। अगर एनपीवी का आंसर अगर नेगेटिव आया मतलब प्रोजेक्ट रिजेक्ट करोगे। क्या करोगे बताइए? रिजेक्ट। और अगर एनपीवी का आंसर 0 आया तो मतलब मे बी एक्सेप्टेड और नॉट। पहले लिख लीजिए नोट्स अच्छे से, सुनिए ध्यान से। एनपीवी का मतलब क्या हो गया भाई? नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या हो गया बोलिए? क्या हो गया बोलिए? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव अगर आया मतलब प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव अगर आया तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करना है, और अगर 0 आता है इसका मतलब मे बी एक्सेप्टेड और मे नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है भाई, चलो जल्दी कॉपी करिए, फिर सम्स करके दिखाते हैं। जल्दी कॉपी करिए। हेलो हेलो। हाँ, लोकेशन पे आ गई। बाहर में क्या दिख रहा है बोलिए? अग्रवाल हाउस होगा, अग्रवाल हाउस। ठीक है। हाँ, उसका पीछे देखिए कोचिंग का बोर्ड हो। एक तो कोचिंग का बोर्ड है बड़ा सा, देखिए। ठीक है, वही गली को फॉलो करके आ जाइए। हाँ, ऑन करें। बहुत पीछे तो गेट भी खोल देगा। हाँ, इज कमिंग, इज कमिंग। आप पढ़ाई करो बाबा, आ जाओ। आप पढ़ाई करो। हाँ ठीक। आप आ जाइए गली में, देखिए गेट खुला एकदम। सेकंड गेट है, दो गेट है। सेकंड गेट में तो आराम से अंकल, उसमें हाथ में लगती है। ठीक। आ जाओ। रेडी? तो बताइए एमपीवी का फॉर्मूला क्या हो गया, बोलो, कमेंट करो। इनफ्लो माइनस आप सॉल्व करके देखेंगे। अगर पॉजिटिव आया तो एक्सेप्टेड, नेगेटिव आया तो रिजेक्टेड, और अगर 0 आया तो मे बी एक्सेप्टेड और मे बी रिजेक्टेड। ठीक है भाई, चलिए। तो अभी इसका सम्स करके देखते हैं। तो सम्स करके दिखाते तो आप बेटर समझ पाओगे। देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 कोचिंग का बुक में पेज नंबर है बाबू, किसी किसी का बुक में 30, किसी किसी का बुक में 34 होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन है बाबू सीयू बीकॉम ऑनर्स 2020 का। डन विद दिस, लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। चलो, क्या बोला है? परचेज प्राइस लाइक नेट कैश फ्लो। मशीन का परचेज प्राइस लाइक नेट कैश फ्लो। आपको एनपीवी निकालना है। क्या निकालना है बाबू? एनपीवी। देखो 10% कॉस्ट का है, कौन सा मशीन बाई करेंगे वो बताइए, और प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, मतलब सब कुछ दिया हुआ है, बस आपको एनपीवी निकालना है। बहुत ही इजी सम से मैंने यहाँ पे देखिए तो बहुत ही कैसा सम से बाबू? इजी सम से। लेकिन बनाने का तरीका क्या होगा देखिए। अपना बुक निकाल लीजिए, कोचिंग का बुक से बताइए पेज नंबर कितना है बाबू? 30। किसी किसी का बुक में 30, 34। सीयू बीकॉम ऑनर्स 2020। आ जाओ भाई। चार्ट देखो ना, क्या देखो? चार्ट। पहले चार्ट देखिए अच्छा से। ईयर लिख दीजिएगा पहले। क्या लिख दीजिएगा वो? ईयर। उसके लिखिएगा ईयर। ईयर मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर। ईयर कहां से? 1 2 3 4 5। डिस्काउंटिंग फैक्टर का वैल्यूज दिया हुआ देखिए। 0. पहला साल का 909। सेकंड ईयर का देखिए, जल्दी बोलिए, बोलो भाई। 8 to 6। थर्ड ईयर का 751। फोर्थ ईयर का 0.683। फिफ्थ ईयर का 0.661। क्या बात है, वेरी गुड।
अच्छा, अब दो मशीन है, मशीन 1 है और मशीन 2 है, लेकिन मसाला है सब उसमें, ध्यान दीजिएगा। मशीन 1 है और मशीन 2 है। प्रेजेंटेशन मेन होता है, बात समझे? कितना जल्दी सम्स बन जाएगा देखते हैं। मशीन 1 मशीन 2, मशीन 1 का इनफ्लो बताइए पहला साल का। आडिया ना 80,000, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 0.909 से, देखिए कितना आ रहा है, करके देखिए कितना आ रहा है। 72,720। बैठा दिए, समझे? उसी तरह से सेकंड ईयर का करके पता, डायरेक्ट बताइए करके। 1,20,000 को 0.826 से ये ले लिख ही दे रहे, समझने फर्स्ट टर्म्स है ना, तो लिखने में सुविधा होगा। 826 बोलो कितना है? 99,120। उसके बाद थर्ड ईयर में कितना इनफ्लो बताइए? 90,000, उसको 0.751 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा बोलिए? 751 बाबा, 90। उसके बाद 85,000, कितना बोलिए? 58,055। 58,000, 55 और कितना बताइए? 1,50,000 इंटू 0.62। अब एग्जाम में अगर टाइम कम है तो डायरेक्ट भी लिख देंगे, चलेगा। कितना बोलिए? 118। पूरा जोड़ के बताइए कितना आएगा फर्स्ट मशीन का इनफ्लो, पूरा जोड़ के बताइए। टोटल इनफ्लो लिखते हैं, इनफ्लो कितना आएगा बताइए फर्स्ट मशीन का? जल्दी बोलो भाई। 3,95,603। कितना बोलिए? 3,95,603। अच्छा देखो क्या बोले थे, इनफ्लो में से क्या माइनस करेंगे? आउटफ्लो। आउटफ्लो कितना है पहला मशीन का? पहला मशीन कितना रुपए में खरीदे? देखिए 3 लाख में खरीदे ना, 3 लाख में खरीदे, तो इनफ्लो 3,95,000, आउटफ्लो आया 3 लाख, तो कितना है? 95,603। ये हो गया एनपीवी। देखिए कैसे वो एनपीवी कैसे निकला, समझे? इसी तरह से मशीन 2 का करना है। आगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, समझ गया कैसे होगा? पहला सर का इनफ्लो कितना बताइए? 8,500 इंटू 0.909। बोलो आंसर कितना है? पहला सम सिस्टम डिटेल में लिख दे रहे। 54,540। क्या बात है, कोई दूसरा वाला करिए, कोई तीसरा वाला करिए। सेकंड ईयर का बाबू इनफ्लो बताओ। 80,000 इंटू 826 कितना आएगा बोलिए? 6,080। 66,080। थर्ड ईयर का बोलो। 1,20,000 इंटू 0.75। 751। बाबू अमाउंट बोलिए। 90,120। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे करोगे ना मिलके तो जल्दी दे जाएगा। 90,120। कैमरा थोड़ा इधर कर दे, ऑनलाइन वालों। देखिए नेक्स्ट बोलो भाई। थर्ड वाला बाबू 1.5 लाख इंटू 0.683। 683। आंसर बोलिए। 1,02,450। 1,02,450। 92,000 हाँ into 0.621। आंसर 57,130। टोटल बोलिए। जल्दी करिए। 1,70,322। ये ना देखिए आउटफ्लो कितना है बाबू? 2,80,000। 2,80,000 ना। हाँ। एमपीवी कितना आएगा बोलिए? 90,322। अब आप बोलोगे सर भैया आप तो 90,322। अब आप लोगों में बहुत बच्चे बोलोगे भैया आपको पहले जो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, यार तो दोनों पॉजिटिव आए, कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों पॉजिटिव आए तो ज्यादा किस में आया बताइए? मशीन 1। तो कौन सा मशीन खरीदोगे, 1 या 2? कमेंट में ऐसे लिखोगे, लास्ट में लिखोगे कंक्लूजन, क्या लिखोगे बताओ? मशीन 1 शुड बी परचेज्ड।
क्यों बताइए? बिकॉज ऑफ हैविंग हायर पॉजिटिव एनपीवी। एनपीवी तो है ही लेकिन हायर है। ठीक है बाबू, चलो आराम से मस्त से उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, वो जो डिस्काउंट 10% का ही तो वैल्यू निकाल के दिया हो, 10% का वैल्यू निकाल के दे दिया ऑलरेडी। डीएफ का बगल में लिख दे। हाँ, डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं, वो लिखना तो क्या नहीं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो 10%। क्या बोले बाबू? डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख देंगे तो समझने में सुविधा होगा, उतार लीजिए। एग्जाम ये बताए थे स्कैनर यहाँ पे लगा है। हमको 20 ला रहा है, 1000 रुपए दे रहा। ठीक है, देख हम बोलेंगे थोड़ा आगे सीख ले, काम है। देखिए उसको स्कैनर लिंक खोल, मेरा स्कैनर, तेरा स्कैनर नहीं, जिससे स्कैन करना है वो वाला, वो पता है, खोल नहीं हुआ। देख, हाँ हाँ हो गया। ऐसा क्या वो चेंज करके ना दिख रहा है ना।
देखो तो कॉपी से देख कर चेंज करके आ जाओ। अच्छा इतना हिम्मत है तो कर के जा। हिम्मत तो है। हां जा जा। जल्दी जा जल्दी जा। हिम्मत का बात हो रही है जल्दी जा। चमेली क्या करूंगा ये मुझे अच्छा सा ना